बच्चों, मैथमेटिक्स के इस नए सेशन में आज हम लोग क्लास 10th के रियल नंबर से आज परिचय करेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने रियल नंबर्स के बारे में खूब सारी चर्चाएं की है। आज हमारा ये सेकंड सेशन है रियल नंबर का। तो देखते हैं, इसमें दो आज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इन दोनों टॉपिक्स के डिस्कशन के बाद आपका ये एक्सरसाइज आसानी से बनने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को बिना कुछ देर किए हुए। हमारे इस दोनों टॉपिक का नाम क्या क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा इस फर्स्ट टॉपिक का नाम है प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स, और दूसरे टॉपिक का नाम है हमारा, जो कि हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है, एलसीएम एंड एचसीएफ। आज इस दोनों सेशन में हम लोग देखने, दोनों सेक्शन को हम लोग देखकर साथ ही साथ इसमें कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कर कर इस एक्सरसाइज को और आसान बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग प्राइम नंबर की बात करते हैं। तो प्राइम नंबर जानने के लिए आपको दो चीज़ें सीखनी होगी, जिसके बारे में मैंने बहुत सारी चर्चाएं पहले भी की है। आपको अपने जीवन में इन दोनों चीज़ों को याद रखना होगा। एक है फैक्टर्स, दूसरा है मल्टीपल्स। ये दोनों टॉपिक आपको हमेशा जब जब आप मैथ्स पढ़िएगा तब तब आपको काम आने वाला है। फैक्टर्स के बारे में देखते हैं कि कोई एक नंबर हम लेते हैं 12, और इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें हम 12 से कम्प्लीटली डिविजिबल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम 1 को देखते हैं तो 1 से हम लोग 12 को कम्प्लीटली डिविजिबल कर सकते हैं। डिविजिबल करने का तात्पर्य वो 1 से पूरा ये 12 कटने वाला है। अगर हम डिवाइड करें तो 2 से भी ये नंबर कटने वाला है। 2 के टेबल में 6 टाइम में आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, और खुद वो 12 के टेबल में भी आता है। यानी कि फैक्टर्स कहने का तात्पर्य है कुछ ऐसे नंबर जिनसे कोई एक दिए हुए नंबर में अगर डिवाइड किया जाए तो वो कम्प्लीटली उसको डिविजिबल कर दे। ऐसे संख्याओं को किसी खास नंबर का फैक्टर्स कहा जाता है। यहाँ 1, 2, 3, 4, 6, 12 ये सभी के सभी 12 के फैक्टर्स हैं। ये सभी के सभी 12 के फैक्टर्स हैं। आप ध्यान देंगे इस बात पर। ये फैक्टर्स हैं, ये वो नंबर है, ना कि ये नंबर है और ये फैक्टर है। आप गलतफहमी में मत रहिएगा इसमें। चलिए और भी देखते हैं, एक दो और करके। अगर कोई आपसे पूछ दे 24 का फैक्टर्स कौन कौन सा है, तो हम बताएंगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है और 24 है। ये कुछ ऐसे नंबर हैं जिससे 24 में पूरा भाग लगने वाला है, यानी ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो उम्मीद करते हैं फैक्टर्स के बारे में आप आसानी से इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं। दूसरा टॉपिक है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स के बारे में देखते हैं। अगर किसी ने आपको कह दिया 6 का मल्टीपल्स लिखना है, तो आप बचपन से इसके बारे में काम करते आ रहे हैं कि 6 का टेबल आपको याद होगा। 6 1 जा 6, 2 जा 12, 3 जा 18, 4 जा 24। इस तरह से आप इसके पूरे टेबल को लिख सकते हैं 10 तक। आप चाहे तो उससे आगे भी लिख सकते हैं, जितना आपसे पूछा जाए। यानी मल्टीपल्स करने का मतलब हुआ किसी नंबर का वो टेबल, और फैक्टर्स करने का मतलब हुआ कुछ ऐसे नंबर जिससे वो नंबर डिविजिबल हो जाए। तो ये हम लोगों ने समझ लिया फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में। अब चलते हैं प्राइम नंबर के बारे में। देखते हैं क्यों हमने इसको अभी बताया है, ये आप स्पष्ट हो जाएंगे अभी तुरंत के तुरंत। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं, अगर हिंदी के इस शब्द को तोड़ा जाए तो अभाज्य मतलब जिसको तोड़ा ना जा सके। लेकिन कुछ इसमें एक लिमिटेशन डाली गई है। अभाज्य में कहा गया है कि ये जो है ना, ये ऐसे नंबर है, ये ऐसे नंबर्स हैं जिसमें एक से तथा खुद से पूरा भाग लगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझ जाएंगे, डिविजिबल हो जाए। यानी कि कुछ ऐसे भी किस्म के नंबर हैं हमारे इस इंटायर वर्ल्ड में जिसमें एक से लग रहा है डिवाइड और खुद से लग रहा है जो नंबर दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल हम 5 को लेते हैं, तो 5 में देखते हैं एक के टेबल में वो 5 आ रहा है, यानी कि ये एक से डिविजिबल है। और खुद से देखते हैं 5 कट रहा है कि नहीं, कि 5 1 जा 5, यानी कि वो एक से भी लगा है और 5 से भी लगा। इसके अतिरिक्त ये किसी से नहीं डिवाइड होगा। ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर्स, यानी कि अभाज्य संख्याएं। तो ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में। ठीक है, एक दो और अभाज्य संख्याएं चेक करते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे बताइए सबसे स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो आप बताएंगे 2।
2 से पहले कोई और ऐसा नंबर नहीं है। एक को प्राइम नंबर में नहीं रखा गया है क्योंकि तब हमारा डेफिनेशन गलत हो जाएगा उसमें, ठीक है। एक ही फैक्टर आएगा, यहाँ पर 2 फैक्टर आना चाहिए। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सर ऐसे नंबर जिसमें 2 फैक्टर्स रहे। अभी तुरंत आपको हमने फैक्टर्स पढ़ाया, एक 1 रहे, एक स्वयं रहे। हालांकि इस आधार पर तो हो सकता है, लेकिन 2 फैक्टर नहीं पूरेंगे, उसमें 1 ही आ जाएगा बार बार, इसीलिए उसको नहीं रखा गया है। तो द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। अगर आपसे पूछा जाए बताइए द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा है, तब भी इसका आंसर हो जाएगा 2 ही। इवन का मतलब तो आप जानते ही हैं, पिछले क्लास में हमने चर्चा की थी आपसे इवन नंबर के बारे में, यानी सम संख्या के बारे में। यहाँ लग गया इवन प्राइम नंबर यानी सम अभाज्य संख्या, तो ये 2 है। अगर आपसे पूछा जाए बताइए द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा है, तो आप बता देंगे कि सर 3 है, ठीक है। लेकिन कभी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा द लार्जेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है ही नहीं, उसका अंत ही नहीं है, अनंत तक गया हुआ है। जितने भी नंबर हैं सब के सब अनंत तक गए हुए हैं। नंबर्स का स्टार्टिंग तो सब पता लगा सकते हैं, लेकिन अंत किसी का हमें मालूम नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये था प्राइम नंबर्स, आपने इसको अच्छे से कनेक्ट किया होगा। प्राइम नंबर पूछने पे आप बताएंगे दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। एक और खुद से जो पूरा पूरा क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। बाकी तो ये डाटा आपके पास है ही। आगे देखते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर के बारे में, ठीक इसका उल्टा है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। यह है कंपोजिट नंबर। इसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्याएं, ठीक है, भाज्य संख्याएं। देखिए कंपोजिट नंबर के बारे में हम लोग देखते हैं, तो कंपोजिट नंबर जो है इसको हम लोग भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक उसका उल्टा है, उसमें हमने देखा एक और खुद से लग रहा है, यहाँ पर बोलेंगे दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स 1 एंड 8 सेल्फ। मतलब ऐसे नंबर, ऐसे संख्याएं जिसमें 2 से अधिक क्या हो, फैक्टर हो। और 2 फैक्टर कौन कौन था ये देख लीजिए, 1 और 8 सेल्फ के अलावा भी किसी से लगे। फॉर एग्जांपल 16 को देखते हैं हम लोग। 16 में 1 से भी डिविजिबल है ये, ठीक है, 2 से डिविजिबल है, 16 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है। तो यानी कि यह एक और खुद के अलावा भी और भी कई नंबरों से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यानी कि यह कंपोजिट नंबर कहलाएगा। जो एक और खुद के अलावा और भी कई नंबरों से क्या हो जाए, विभाजित हो, भाग लग जाए। जैसे कि 24 के बारे में देखेंगे, 1 है, 24 खुद भी है, इसके बीच में और भी नंबर्स हैं जिससे ये क्या हो रहा है, डिविजिबल है। देखिए ये सब के सब नंबर से ये क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है। यानी कि इसके कई फैक्टर हैं, 1 और 24 के अलावा इसमें और भी फैक्टर्स हैं, तो ये कम्प्लीटली कंपोजिट नंबर है। आपसे कोई पूछ देगा बताइए द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो आप बताएंगे उनको कि 4 सर सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, पूछेगा आपसे बताइए द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर। फिर पूछ दिया आपसे क्वेश्चन, थोड़ा बदल बदल के करेगा तब भी 4 हो जाएगा। अगर आपसे पूछ देगा बताइए द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, ठीक है, तब आप बताएंगे कि सर ये 9 है। 9 से पहले कोई भी ऐसा कंपोजिट नंबर नहीं है जिसका कि जिसको कंपोजिट भी बोल दे और वो ऑड भी हो, ठीक है। तो ये था इसका फैक्टर, ये सब इसके तथ्य थे। तो अभी हमने क्या देखा, प्राइम नंबर्स के बारे में जिसके एक और खुद से सिर्फ भाग लगे। कंपोजिट में हमने देखा एक और खुद के अलावा और कई नंबरों से उसमें डिविजिबल हो रहा है, वो कंपोजिट नंबर होगा। तो आपने इस दोनों के बारे में देखा। ज़रा सा इसको क्रॉस ओवर करते हैं, एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा इस पर आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें आती है। अच्छा, एक यहाँ पर बड़ा ही अच्छा चीज़ दिया हुआ है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उसमें बताया गया है कि सर कोई एक कंपोजिट नंबर ले रहे हैं और एक प्राइम नंबर ले रहे हैं सर, और हमेशा क्या आ जा रहा है, कंपोजिट ही आ जा रहा है उन दोनों का प्रोडक्ट। आप किसी भी कंपोजिट नंबर को लेकर देखिए, हमने एक आँख मूंद कर एक कंपोजिट नंबर लिया 8, क्योंकि इसमें 1 से भी लग रहा है, 8 से भी लग रहा है, 2 से भी लग रहा है, 4 से भी लग रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर तो है ही। अब हम लेते हैं एक प्राइम नंबर इसके साथ में
3 ले रहे हैं, 3 एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसमें 1 और 3 से सिर्फ लग रहा है डिवाइड। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 24 आ गया। 24 क्या आ गया? कंपोजिट नंबर आ गया है। इसमें कई नंबरों से डिवाइड होंगे, यानी कि हमारा यह एक प्रकार का क्या हो गया? स्टेटमेंट हो गया कि कंपोजिट नंबर इंटू प्राइम नंबर इक्वल टू कंपोजिट नंबर ही आएगा हमेशा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इससे अलग कोई चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका अर्थमेटिक का फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं इसमें ज़रा सा। देखिए, हम जितने भी नंबरों को लिखते हैं, ठीक है, आपने एलसीएम वगैरह खूब सारा बनाया होगा। तो एलसीएम बनाने के लिए थोड़ा सा हम होल्ड करेंगे इस पर, और पहले एलसीएम बनाने सीख जाएंगे, फिर हम प्राइम और कंपोजिट के ऊपर चलेंगे ढेर सारा टॉपिक लेकर। तो एलसीएम को हम लोग कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, एचसीएफ को हम लोग कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। देखिए, दोनों में एक चीज़ आया है जो कि दोनों में है कॉमन, बाकी चीज़ें तो अलग अलग है। यहाँ लोएस्ट है, यहाँ हाईएस्ट है, यहाँ मल्टीपल्स है, यहाँ फैक्टर्स है। अच्छा, दोनों के बारे में ध्यान से देखेंगे। पहले हम लोग एलसीएम के बारे में देखते हैं। ठीक है, एलसीएम निकालने के हम लोग जहाँ तक जानते हैं 3 तरीके हैं। ठीक है, एक है डिवाइड मेथड, दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन, और तीसरा है कॉमन मेथड। हम लोग तीनों के बारे में अभी सर्च करने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा समय के दृष्टिकोण से देखते हुए। ठीक है, चलिए एक नंबर हम लेते हैं अभी, और उसका हम लोग निकाल के भी देखते हैं। ठीक है, एलसीएम निकाल कर देखने में क्या हर्ज है, देखते हैं। एक नंबर दिया हुआ है 6 और एक नंबर दिया हुआ है 8। दोनों का हम लोग क्या निकालेंगे? तीनों मेथड से निकाल के देखेंगे। इसको हम लोग शॉर्ट में लिख दे रहे हैं डीएम, इसको हम लोग लिख दे रहे हैं पीएफ, और इसको लिख दे रहे हैं सीएम। देखिए, सबको आ गए। ठीक है, चलिए हम लोग पहले इसको डीएम मेथड से निकाल के देखते हैं। डीएम मेथड से यानी डिवीज़न मेथड से। तो आपने बचपन से ये काम किया होगा, जब से आप 4-5 में गए होंगे, 3-4-5 में, तब से किया होगा आपने इसको। तो ऐसे चीज़ों में हम लोग ध्यान देते हैं, कम से कम 2 ऐसे नंबर आना चाहिए जिसमें किसी एक खास नंबर से डिवाइड हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने यहाँ लिख दिया होता 13, तो यह ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों में किसी एक नंबर से भाग लगना ही चाहिए। कम से कम 2 नंबर ऐसा होना चाहिए जिसमें वो डिविजिबल हो। देखिए, यहाँ पर अगर हम 2 से लगाना चाह रहे हैं तो 2 से 6 में भी लग रहा है, 2 से 8 में भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन 13 में नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम 2 से इसमें डिवाइड नहीं कर सकते हैं। कम से कम 2 नंबर तो आ रहा है। अगर 3 भी आ जा रहा है तब भी कोई हर्ज नहीं है हमें। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इस पर हम लोग चर्चाएं करेंगे किसी और दिन, आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। ठीक है, फिलहाल हम लोग इसको निकाल कर देखते हैं। 2 के टेबल में 3 टाइम में, 2 के टेबल में 4 टाइम में। इसके बाद तो लगने वाला है नहीं, किसी भी टेबल में ये दोनों अंक नहीं आते हैं, इसीलिए हम लिख देंगे LCM इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4, यानी आ गया कितना? 24। ये था डीएम मेथड जिसको आप लोग जान रहे हैं। अब देखते हैं इसका ज़रा सा पीएफ मेथड देख लेते हैं, ये कैसा है। चलिए इसको देखते हैं। 6 से क्या कर रहे हैं, इसमें हम डिवाइड लगा रहे हैं 2 से। 2 से 3 टाइम में लगा है, इसके बाद तो और आने वाला कुछ है नहीं। 3 से अगर आपका मन है तो 3 से ऐसे भी लिख सकते हैं आप। चलिए 8 का देखते हैं। 2 से 4 टाइम में, 2 से 2 टाइम में, 2 से 1 टाइम में, ऐसे। तो ये आप निकालने जानते हैं। अब हम इसका निकाल कर देखते हैं। ठीक है, 6 के लिए हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 1, यानी 2 इंटू 3 इंटू 1 लिख दिया हमने। 8 के लिए हम लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, यहाँ हमने प्रयोग किया है 2 का। ठीक है, 1 यहाँ पर अभी समझिए कि बिल्कुल काम का नहीं है, मिटा दे रहे हैं हम। आप चाहे तो लिख के भी रख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर 2 देखते हैं कितने बार है। यहाँ 2 1 बार है, यहाँ 2 3 बार है। तो एलसीएम वाले में हम लिखेंगे जितने बार ज़्यादा से ज़्यादा देंगे उसको। 1 बार है, यहाँ 3 बार है, तो हम 3 बार 2 लिखेंगे। ठीक है, इसमें देखते हैं 3 1 बार भी नहीं है, इसमें 1 बार है, तो इसको लिख डालते हैं। कभी कभी ऐसा रहेगा कि 1 में रहेगा दिया हुआ, 1 में नहीं दिया रहेगा, तो उसको लिख डालना है डायरेक्ट ही। ठीक है,
अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। देखिए अभी भी आ गया हमको इसका एलसीएम। ये था पीएफ मेथड। अब देखते हैं ज़रा सा इसका सीएम मेथड देख लेते हैं। तो सीएम मेथड में हम लोग देखते हैं, कॉमन मेथड में ध्यान दीजिएगा 6 के यहाँ पर मल्टीपल्स की बातें हो रही है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसको देखते हैं हम लोग। 6 के टेबल को लिखते हैं क्योंकि मल्टीपल्स की बातें हो रही है। 6 1 जा 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 ... 8 के टेबल को लिखते हैं 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 ... ठीक है। अच्छा अब देखिए इसमें हम लिखेंगे यहाँ पर कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, क्योंकि हम निकाल क्या रहे हैं एलसीएम। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, मल्टीपल्स। देखिए दोनों का मल्टीपल्स निकाला। अब देखते हैं कॉमन, तो दोनों में कॉमन मल्टीपल्स ढूंढते हैं कौन कौन है। तो दोनों का कॉमन अगर देखते हैं तो क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ ये आ रहा है कॉमन, ठीक है, और यहाँ पर ये आ रहा है कॉमन, यानी 24 और 48 आया है कॉमन। अब हम देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ था एल, एल फॉर क्या होता था, लोवेस्ट, यानी कि एलसीएम की बात होगी। तो इस दोनों में जो छोटा है वही आंसर हो जाएगा। 24 छोटा है इसलिए 24 इसका आंसर हो गया। तो ये था कॉमन मेथड, ये था डिवीजन मेथड, ये था प्राइम फैक्टराइजेशन। तीनों मेथड को हम लोगों ने अभी देख लिया है। ठीक है, देखो कितना समय और है, कितना बजा। चलिए और देखते हैं इसमें हम लोग अभी HCF के बारे में। तो HCF को हमने देखा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, इसको कहते हैं महत्तम समापवर्त्य। हिंदी में अगर कोई जानने वाले बच्चे हैं तो हिंदी भी थोड़ा बहुत इसका जानकारी रखना है। ठीक है, एक होता है अपवर्तक, एक होता है अपवर्त्य। तो ये इस तरह की चीज़ें आती है इसमें। अच्छा इसमें भी हम लोग देखेंगे वही दोनों नंबर लेते हैं 6 और 8, दोनों का हम लोग पहले देखते हैं डीएम मेथड से। तो डीएम मेथड इसका आसान है, जो आपको हमने सिखाया है यूक्लिड डिवीजन लेमा में भी। 6 1 जा 6 लगा है, बचा है 2, 2 से इसमें लगाएंगे तो हो जाएगा ये क्लियर, इसीलिए इसका HCF हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए और देखते हैं इसमें। अब देख रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, आसान है, बस बनाते जाना है इसको। 2 से लगा 3 टाइम में, 8 को देखते हैं 2 से लगा 4 में, 2 से लगा 2 बार में। ठीक है, हम 6 को लिख सकते हैं कैसे, तो 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 के टर्म में, और 8 को लिख सकते हैं हम लोग 2 × 2 × 2 के टर्म में। अब हम लोग देखेंगे HCF निकाल रहे हैं, बड़ा आसान है इसका तरीका, एलसीएम से ज़्यादा बेहतर है। देखिए दोनों को मिला दिए हैं, दोनों में है, एक बार लिख दिए हैं। और कोई चीज़ ऐसा है जो कि दोनों में है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, यानी कि इसका आंसर 2 ही हो जाएगा। ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जितना मिलते जाएगा उसको एक बार लिखते जाएंगे। कोई कोई बच्चा ऐसा नहीं कर देना है कि दोनों मिल गया चलो 2 बार 2 लिख देते हैं, ये गलत हो जाएगा आपका, इस पर ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए तीसरा मेथड हम लोग देखते हैं इसमें, इसको कहते हैं हम लोग कॉमन मेथड, यही सबसे अच्छा है। देखते हैं इसको। तो 6 का हम लोग पहले क्या निकालेंगे, हम लोग निकाल रहे हैं अभी कॉमन मेथड से क्या चीज़, HCF। तो पहले हम क्या निकालेंगे, फैक्टर, पीछे से चलते हैं, फैक्टर निकाल रहे हैं। तो 6 का फैक्टर कौन कौन होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। 8 का फैक्टर देख लेते हैं, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। अब हम निकालेंगे इसमें कॉमन फैक्टर यानी CF। कॉमन फैक्टर देखते हैं कौन कौन सा है, तो दोनों में देखिए 1 है, दोनों में 2 है, बस यही दोनों है। चलिए अब इसमें देखते हैं HCF, यानी कि इसमें हाईएस्ट वाला कौन है, इस दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा 2 है, तो यानी कि इसका आंसर 2 हो जाएगा। यही था आपका HCF। अगर कहीं पर क्वेश्चन में लिखा रहे कि किसी भी तरह का क्वेश्चन में कि मैक्सिमम निकालिए, तो आपको HCF निकालना है। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा रहे स्मॉलेस्ट निकालना है, तो क्वेश्चन से समझ जाना है कि उसमें LCM निकालने की बातें हो रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बात कर रहे थे। धरती पे कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर, जैसे हमने लिख दिया है 40, ठीक है, ये किसी भी प्रकार का नंबर रहा हो, मतलब मेरे कहने का मतलब है नेचुरल हो या होल हो या रेशनल हो, अगर उसका हम LCM निकाल सकते हैं तो
तो उसको हम देखेंगे तो ये हमेशा और हमेशा प्राइम नंबर के टर्म में आना ही आना है। देखिए लगाते हैं 2 से 2 20 टाइम में, 2 से लगाए 10 टाइम में, 2 से लगाए 5 टाइम में। ठीक है, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब बताएंगे आप हमें 2 भी प्राइम नंबर, ये तीनों 2 है जो कि प्राइम नंबर है, और 5 भी प्राइम नंबर है। यानी कि सारे के सारे संख्या चाहे वह किसी तरह का हो, वो सब को हम किस रूप में लिख सकते हैं, तो वो सभी को हम लोग प्राइम नंबर के रूप में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यही कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। जब हम किसी नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख देते, इस चीज़ को कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये प्रोसेस है प्राइम फैक्टराइजेशन, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो आपको क्वेश्चन इस तरह का बनाने के लिए दे सकता है। कभी कभी आपको फैक्टर ट्री बनाने के लिए दे देगा, फैक्टर ट्री कह देगा बताइए 40 का फैक्टर ट्री निकालिए। तो देखिए 40 लिखेंगे हम, और 40 में हम ऐसे निकाल देंगे। देखिए 2 से लगाए थे, कितने बार में लगा था, 20 बार में, ऐसे लिख दिए हम। 2 से लगाए कितने बार में, 20 बार में। अब बड़ा नंबर को ना ये है, फिर इसके नीचे ऐसे लिखेंगे। चलिए 20 में लगाए 2 से कितने बार में लगा, 10 में। फिर बड़ा नंबर ये है, इसमें देखते हैं 10 में लगाए 2 से कितने बार में, 5 बार में। यही है आपका फैक्टर ट्री, आप ध्यान देंगे इस चीज़ को। ये आपका फैक्टर ट्री हो गया। ठीक है, कितने मिनट का क्लास हो गया, और कर दे आगे, 2 मिनट का कर लो। देखिए कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि लार्जेस्ट नंबर निकालिए, ध्यान देना है, लार्जेस्ट नंबर निकालिए सर। एक क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, इसको पैटर्न को पकड़ने का प्रयास करेंगे आप अभी। लार्जेस्ट नंबर निकालिए सर, जिसको अगर हम डिवाइड करें 3 9 8 4 3 6 5 4 2, तब हमारा रिमाइंडर बच रहा है। रिमाइंडर तो आप समझते ही होंगे, तो रिमाइंडर बच रहा है कितना, 7 11 और 15। ये 3 चीज़ रिमाइंडर बच रहा है इसमें। अगर आप बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जो इन तीनों को डिवाइड भी कर दे, और डिवाइड करने पर रिमाइंडर इतना बचे। ऐसा क्वेश्चन जब दिया रहेगा आपको, आप बेधड़क पहले क्या करेंगे, घटाते जाएंगे दोनों को। चलिए कितना बचा है, 391 बचा है, इसमें इसको घटाएंगे 425 बचा है, और इसमें इसको घटाएंगे 527 बचा है। 3 नया नंबर आपको तैयार हो गया। देखिए तीनों के तीनों नंबर दिए हुए थे, और इसका रिमाइंडर दिया हुआ था, तीनों को हमने क्या किया है, उसके अनुसार घटा दिया है। अब आप इस सब का क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा था इसमें। तो ये आपका बन के तैयार हो जाएगा। ध्यान देना इस तरह के क्वेश्चन में, जब आपको 3-4 नंबर दिए रहे और उसके सामने में रिमाइंडर इस तरह से लिखे रहे, तो आपको ऐसे ही काम करना है। ठीक है, और देखते हैं 1-2 क्वेश्चन और। एक क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा दिया हुआ है कि एक स्वीट सेलर है, यानी कि मिठाई बेचने वाला, वो 420 काजू का बर्फ़ी बनाता है, यानी 420 ये काजू बर्फ़ी बना रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ वो 150 बादाम बर्फ़ी बना रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग भी खाते होंगे। अब उसको वो रैक में सजाना चाहता है, छोटे छोटे एक स्टील के बने हुए छोटे छोटे बर्तन होते हैं, उसमें उसको वो सैतना चाह रहा है, उसको वो एडजस्ट करना चाह रहा है। तब पूछ रहा है बताइए कि कितना उसका वो स्टैक बनेगा, यानी कि कितना उसका वो पंगत बनेगा, वो कितना पंक्ति बन जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें कि एलसीएम निकाल लेना है, सॉरी एचसीएफ निकाल लेना है इसका। ठीक है, 420 और 150 का एचसीएफ निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो 420 और 150 का आप चाहे तो नॉर्मल मेथड से भी निकाल सकते हैं, ऐसे करके 150, ये 300 आ गया है, 120, फिर हम 150 में लगाते हैं एक बार में, ये आ गया है 30, फिर 30 से लगाते हैं 120 में, ये आ गया है 120। यानी कि हमारा आंसर अभी आया है एचसीएफ का कितना, 30 आया। ध्यान देना है, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, इसमें 2 वैरायटी के क्वेश्चन रहते हैं, एक रहता है मिठाई वाला और दूसरा रहता है किताब वाला। किताब वाले में भी हम लोग उसका स्टॉक बनाते हैं। ठीक है, कि कितना किताब एक लाइन में लगाएंगे। मिठाई वाले में भी देखते होंगे आप, उसमें पंगत में एकदम एक के ऊपर एक रखा रहता है। ठीक है, उसको स्टॉक कहते हैं बनाना। तो ऐसा क्वेश्चन में यही करना है, पहले आपको एचसीएफ निकाल लेना है, तब लिखेंगे काजू बर्फ़ी के लिए। काजू बर्फ़ी के लिए क्या करेंगे, तो हमारे पास 420 काजू बर्फ़ी है, उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 30 से डिवाइड कर देंगे। 0 से ये गया,
और ये कट गया कितना बार में, 14 बार में, यानी कि 14 स्टॉक लगेंगे इसके, ठीक है। और बादाम बर्फ़ी में देखेंगे कितना है, 150 है, तो 150 और बाय कितना था, 30, तो ये 30 से काट दें यानी 5, यानी कुल मिलाकर हमें 14 और 5 19 खटाल उसके बनाने पड़ेंगे, तब जाकर वो आराम से सहिता पाएगा। ये था आपका एक नए तरीके का क्वेश्चन जिसको आपने भी देखा है। तो उम्मीद करते हैं अब इसमें आने वाले क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन एक चीज़ और देख लेना ज़रा सा, उसको हमने चर्चा में नहीं ला पाया था, उसको आप देखेंगे, बस 2 मिनट का वो है, उसके बाद हम लोग इस सेशन को ख़त्म करने जा रहे हैं, चूँकि अंधेरा भी हो रहा है और लाइट के अभाव में थोड़ा सा दिखाई भी कम देगा आपको। देखिए एक टॉपिक आप देखते हैं 6 और 8, इसका जब हमने एलसीएम निकाला था अभी, तो एलसीएम आया था हमारा इसका 24, और जब हमने इसका एचसीएफ निकाला तो एचसीएफ आया था इसका 2, ये तो आपने देखा अभी तुरंत। तो एक टॉपिक कहता है कि सर एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। क्या सर सही है आपका ये लिखा हुआ, चेक कर लेते हैं। तो एलसीएम कितना आया है, 24 आया है, एचसीएफ कितना आया है, 2 आया है, फर्स्ट नंबर कितना था, 6 था, सेकेंड नंबर कितना था, 8 था। देखते हैं 24 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 48 आया है, और इधर भी क्या आ गया 48, यानी कि भैया जी ने सही लिखवाया है ये कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब देखिए इससे आप 3 फार्मूला और निकाल सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछ दे कि बताइए भैया एलसीएम इक्वल टू क्या होगा, तब आप कर सकते हैं कि सर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, देखिए इधर दोनों है ही, एचसीएफ को हम उधर भेज देते हैं तो डिवाइड में आ जाएगा बाय एचसीएफ। अगर आपसे पूछ दे कोई कि भैया बताइए एचसीएफ बराबर क्या होगा, तब भी हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर और बाय, इस बार एलसीएम चला जाएगा पीछे तो एलसीएम आ गया। आपसे कोई पूछ देगा बताइए भैया फर्स्ट नंबर बराबर क्या होगा, अब इस बार इसी को देखना है तो ये नंबर को हम इधर भेज देते हैं, यानी हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ बाय सेकेंड नंबर। अगर कोई आपसे पूछ देगा बताइए भैया सेकेंड नंबर क्या होने वाला है, तब आप बताएंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ बाय फर्स्ट नंबर। अगर सेकेंड पूछ रहा है तो फर्स्ट नीचे जाएगा, फर्स्ट पूछ रहा है सेकेंड नीचे जाएगा। बाकी सब चीज़ें इसमें आपको डालने हैं, आउटपुट्स आपके रिजल्ट एकदम आएंगे ही आएंगे इसके। तो उम्मीद करते हैं ये छोटा सा सेशन आपको बहुत सहायता प्रदान करने वाला रहा होगा। आप इसे देखेंगे एक बार जाकर, इसको अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे अपने नोट्स बुक में, साथ ही साथ इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चनों को बना कर देखेंगे जिसको हम अगले सेशन में आपके साथ मिलकर सॉल्व भी करने वाले हैं। तब तक के लिए इस क्लास को यहीं पर हम अब ख़त्म करते हैं। वीडियो को देखिए और तरह तरह के नए नए वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इसी तरह से आपका भरपूर सपोर्ट हमें मिलता रहे, सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कतें हो तो इसमें कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद।